Hello everyone, Class 4th EVS Chapter 2 Caring Our Sense Organs। बच्चों, अगर हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक यूनिटी में काम करेंगे तो हमारा शरीर सारी एक्टिविटीज़ को, सारे फंक्शंस को अच्छे से कर पाएगा। एंड our body perform various activities by using our all sense organs। और सेंस ऑर्गन लिंक्ड होते हैं हमारे ब्रेन से। सेंस ऑर्गन सेंड मैसेज करते हैं ब्रेन को और ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है एंड ब्रेन आल्सो टेल अस व्हाट टू डू। और ब्रेन ही हमें फिर बताता है कि कौन से सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है। अब बात आती है सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन हुए हमारी आँखें, हमारे कान, नाक, स्किन, टंग, ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। फर्स्टली बात करेंगे आइज़ की। आइज़ का काम है देखना। आइज़ हेल्प अस टू सी द थिंग्स। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे देखते हैं तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में जाती है और इमीडिएटली मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन को। और ब्रेन हेल्प करता है ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, ये सभी हमें फिर हमारा ब्रेन बताता है। आँखों के ऊपर आईलिड्स होती हैं। आईलिड्स हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि हमारी आँखों में डस्ट पार्टिकल ना चले जाएं या लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट ना हमारी आँखों में चला जाए। तो आईलिड्स हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ आइज़। आँखों की केयर किस तरह से होनी चाहिए। फर्स्टली हमें कंटिन्यूअसली टीवी या लैपटॉप नहीं देखना चाहिए। टीवी, कंप्यूटर जैसी चीज़ें हमें कंटिन्यूअसली नहीं देखनी चाहिए। जैसे दिन में अगर हम 12 बजे लगा रहे हैं तो टीवी लगा रहे हैं तो ये ना हो कि हम शाम के 6 बजे तक उसको देखते ही रहें। कंटिन्यूअसली नहीं देखना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। और अपनी आँखों को ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना चाहिए। गंदे हाथों से टच नहीं करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। और इससे हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, हमारी आँखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। और हमेशा मीडियम लाइट में पढ़ना चाहिए। ऑलवेज़ रीड इन अ मीडियम लाइट। ना तो ज़्यादा ब्राइट लाइट हो और ना ही डिम हो। और अपनी आँखों को पानी के छींटे देने चाहिए। दिन में जितनी बार हो सके अपनी आँखों में ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है ईयर की। ईयर्स, कानों का काम होता है सुनना। ऑल काइंड ऑफ साउंड्स को सुनने का काम करते हैं, चाहे वो साउंड सॉफ्ट हो, लाउड हो, डल हो, ये काम हमारे कान करते हैं। कान का जो आउटर पार्ट होता है वो सराउंडिंग से उसमें साउंड आती है, उसके बाद वो उसको इनर पार्ट में भेजता है। उसके बाद जब इनर पार्ट में साउंड जब जाती है तो नर्व्स ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द ईयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन। इनर पार्ट की नर्व मैसेज सेंड करती हैं ब्रेन को। उसके बाद ब्रेन हेल्प करता है टू डिटेक्ट द काइंड ऑफ साउंड एंड द एक्ट अकॉर्डिंगली। ब्रेन हेल्प करता है, बताता है कि किस तरह की साउंड है और उसके ऊपर किस तरह से एक्ट करना है। अब नेक्स्ट बात आती है केयर ऑफ ईयर्स। किस तरह से हमें अपने कानों की देखभाल करनी चाहिए। कानों को हमेशा आउटर ईयर जो होता है उसको एक क्लीन टॉवल से साफ़ करना चाहिए। और अपने कानों में कभी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालने चाहिए, जो तीखे हों, आगे से शार्प हों। इस तरह के ऑब्जेक्ट अपने कानों में नहीं डालने चाहिए। वो हमारे ईयर ड्रम्स को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और हमें लाउड साउंड सुनने से परहेज करना चाहिए, उससे भी हमारे ईयर ड्रम्स ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है नोज़ की।
नोज, सेंस ऑफ स्मेल, नाक का काम है चीज़ों को सूंघने का, स्मेल करने का। Our nose has two openings and these are called nostrils. With the help of nostril, we breathe and also smell. When we smell a thing, the smell enter into our nostril. After that, nerves of the nose send a message to the brain and brain help us to detect the kind of smell, whether it is pleasant or unpleasant smell. नेक्स्ट बात आती है केयर की, कि केयर किस तरह से होनी चाहिए हमारे नाक की। केयर, नाक को हमेशा साफ रखें, हमेशा साफ रुमाल से अपने नाक को साफ करें। बार बार अपने नाक में उंगली ना डालें, ये एक बैड हैबिट होती है। और अगर नाक बंद हो रहा हो तो उसमें नेज़ल ड्रॉप्स डालें। नेक्स्ट आता है स्किन। स्किन, सेंस ऑफ टच और फील। स्किन हमें बताती है कि कौन सी चीज़ हॉट है, कोल्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, रफ है। और हमारी होल बॉडी कवर्ड होती है स्किन से, और स्किन हमें ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन से बचाती है। जब भी हमारी स्किन किसी ऑब्जेक्ट को टच करती है, देन नर्व्स ऑफ द स्किन सेंड मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन देन इनेबल अस टू द फील ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात आती है कि केयर किस तरह से होनी चाहिए स्किन की। स्किन पे कभी भी हैवी सोप्स अप्लाई नहीं करने चाहिए, हमेशा नरम सोप लगाएं, माइल्ड सोप। और पानी भी ज़्यादा गर्म नहीं डालना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा डालना चाहिए। हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। और अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो उस जगह को पहले एंटीसेप्टिक के साथ साफ़ करना चाहिए, उसके बाद ही उस पर स्किन ऑइंटमेंट लगाने चाहिए। ऑइंटमेंट मीन्स मरहम लगाने चाहिए। और अपनी डाइट में विटामिन ए और विटामिन ई इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है काइंड्स ऑफ टच। टच 2 टाइप्स का हो सकता है, एक कंफर्टेबल और एक अनकंफर्टेबल। जब भी हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें टच करते हैं तो हमें वो कंफर्टेबल टच आता है, बट द टच ऑफ सम पीपल मेक अस अनकंफर्टेबल। जब भी कुछ लोग हमें टच करें और अनफ्रेंडली वे से टच करें तो उस टच को बैड टच बोलते हैं। और जब भी कोई इस तरह से हमें टच करता है तो हमें अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। इवन जो एनिमल होते हैं वो भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बिटवीन अ गुड एंड बैड टच। जब हम उनको मारने के पर्पस से, टीज़ करने के पर्पस से उनको टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है, और वो हमें, अगर हम मारने के टच से उनको टच कर रहे हैं, अगर हम मारने के पर्पस से उनको टच कर रहे हैं तो वो भी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, हम पर वो भी अटैक करेंगे। एनिमल्स में रिस्पॉन्ड बाय अटैकिंग अस। दैट्स ऑल, थैंक यू।